गुड मॉर्निंग। एक दिन की शुरुआत हो चुकी है और मॉर्निंग का वेदर देखिए, आसमान कितना साफ हो रहा है, धूप निकल आई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। 7 बजे से उठी हुई हूँ, गीज़र ऑन कर रखा है, पानी गर्म हो गया होगा तो अभी नहाने के लिए जाऊँगी और फिर तैयार होके आज भैया भी यहाँ से निकल रहे हैं तो मैं भी उनके साथ। मुझे आज अल्मोड़ा जाना है तो मैं भैया के साथ ही फिर निकल जाऊँगी। और फिर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, चाय और पोहा। और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद भैया फिर मुझे शीतला खेत बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन बस थोड़ी देर पहले ही वहाँ से चली गई थी तो फिर भैया बाइक से मुझे बस को पकड़वाते हैं और फिर बस मिल जाती है और फिर मैं कटपुरिया के लिए बस में बैठ जाती हूँ। कटपुरिया से शेयरिंग गाड़ी लेकर के मैं जाती हूँ अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा पहुंचकर फिर वहाँ से बस लेती हूँ और जाती हूँ गांव तक। पहुंच गई हूँ फालसीमा। अब जा रही हूँ, बस ने ऊपर उतार दिया था, नीचे मैं अब जा रही हूँ। और रास्ते में मुझे मिलती है वो डॉगी जो पिछली बार बहुत छोटी सी थी, यह बड़ी हो गई और मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचानती है। और फिर घर पहुँचते ही अम्मा गर्मा गर्म लंच करवाती है। और गांव में बहुत ही अच्छी धूप निकली थी, धूप में बैठने में बड़ा ही आनंद आ रहा था। और यहाँ पे आंटी और भूमि मेरे ब्लॉग देख रहे हैं। वहाँ वो जहाज आने लग गया बेटा। ये अब आ रहे हैं जहाज? हाँ, अच्छा। देहरादून से। हाँ हाँ। देहरादून से यहाँ रहे। अच्छा। रोज? हाँ, देहरादून से रोज मतलब जितने सवारी होंगे 2-3 जितने सारे वो लेके आ रहे हैं। अच्छा, वहाँ पे है क्या वैसे जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं, कुछ है उधर? नहीं, जैसे गांव वाले। हाँ हाँ हाँ, जैसे देहरादून में है गांव वाले। हाँ। और ये पड़ोस की अम्मा आती हैं, आंटी से थोड़ी देर बात करती हैं। और फिर थोड़ी और शाम ढलने पे हम समोसे खाते हैं। और फिर अंकल लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे तो मैं भी साथ में गई उनके। हमारे पापा के ऑफिस में है वो तो देखो जो जग के ऊपर एक दिन उन्होंने प्लेट रखी है और तो प्लेट आप अपने मन से ऐसे ऐसे फैल गई, ये तो पेड़ जैसी लग रही है। फिर ये वो जगह थी जहाँ पे अंकल को लकड़ियाँ काटनी थी। एक पेड़ था, उसकी काफ़ी सारी टहनियाँ काटी हुई थी और इनमें से अच्छी अच्छी लकड़ियाँ काट करके एक तरफ को करनी थी। तो अंकल पिछले एक दिन से यही काम कर रहे थे तो आज मैं भी आई उनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे हम दोनों मिल कर के फिर थोड़ी बहुत लकड़ी काटते हैं। पहाड़ों में सर्दियों के मौसम में लकड़ी का प्रयोग थोड़ा बढ़ जाता है। इस वक्त आग जलाने के लिए, घर को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ यूज़ होती हैं। कई लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं इस वक्त ताकि थोड़ी आग भी सिक जाए। और पानी वगैरह गर्म करने के लिए भी लकड़ी यूज़ करते हैं। तो इस वक्त लोग जंगल से लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके पूरे साल के लिए एक जगह रख लेते हैं। और फिर जैसे ही थोड़ी और शाम ढलती है हम लोग थोड़े बहुत लकड़ी इकट्ठा करते हैं और थोड़ा बहुत हाथ में लेकर के घर को चले जाते हैं। घर पर आंटी अपने खेतों से मूली तोड़ रही है। पड़ोस में एक आंटी है, उनके लिए, गांव की आंटी है उनके लिए।
गांव में ये व्यवहार होता है कि एक दूसरे के खेत में अगर कोई चीज़ है तो उसका आदान प्रदान लोग करते हैं। और फिर मैं जाती हूँ दादी से मिलने। दादी, अरे ये देखो दादी, बेटा कब है? आज ही तो आई। आज हाँ सब सही है। हाँ, चलो चलो, इधर ठंडा कितना होना हुआ वहाँ बहुत ज्यादा ठंडा है। नहीं यार, बेटा बहुत ही ठंडा। बेटा को अच्छे सब अच्छा अच्छा। चलो आप सही कैसे है। हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? यार तबीयत ठीक है पर जरा ऐसा ही हो रहा है। अच्छा। मौसम कैसा रहा है? और फिर वहीं पास में अर्चना से भी मिलने जाती हूँ। हाँ बेटा सुधन आ गया, ठीक कहा तुमने नहीं? अब बोलो दादी कुछ। नहीं अरे बोलो, कविता सुनाओ। अरे फिर से निकल जाएगा दादी। नीचे को दबाओ। ये बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये इतना बढ़िया है काम कि दादी को मिलने के लिए वो चुचा गई उसे। अच्छा, इसमें ऐसे आग जला देते हैं। ये वो होता है ना, नीचे से वो उसमें तो वो हो रहा है शायद, तभी नहीं जल रहा है। इसमें वो होता है जैसे यहाँ से इसको निकालना है सब। अच्छा, राख। चल गया, ठीक है। ये पानी गर्म करने के लिए है। इसमें आग जलाते हैं और साइड से पानी डालते हैं तो दूसरी साइड से गर्म पानी निकलता है। ये वो पुराना घर है जिसकी मरम्मत अभी कुछ वक्त पहले अंकल जी ने करवाई है। ये 2 लकड़ियां हैं जो पहले की थी, वो ख़राब हो गई थी, तो ये नई अंकल जी ने डलवाई थी इसमें और पूरी इसकी छत की मरम्मत करवाई थी। यहाँ पे शाम ढलने पर अंकल जी अपने घर में मंदिर में दिया जलाते हैं। और फिर आंटी चूल्हे में खाना बनाती हैं और मैं आंटी और अंकल के साथ वहीं किचन में बैठती हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्माहट सी हो रही थी चूल्हे की वजह से। और बैठ के हम लोग थोड़ी देर गांव की बातें करते हैं। कबू फोन नहीं आगो। और यहाँ पे अर्चना दूध लेकर के आती है। उसकी गाय ने अभी बच्चा दिया है, तो अभी आंटी ने उनके वहाँ से दूध लगवाया हुआ है। और एक दूसरे घर से भी आज दूध आता है। गांव में ये रिवाज है कि किसी के गाय जब बच्चा देती है तो 12 दिन तक गांव के अलग अलग घर में उसका दूध बांटते हैं। और फिर हम लोग करते हैं डिनर, क्योंकि आंटी गर्मा गर्म रोटियां बना रही थी, तो हमें फटाफट उन्होंने कहा कि आप लोग खाते रहो ताकि रोटियां ठंडी ना हो जाए। तो हम यहाँ पे खाना शुरू कर देते हैं। और चूल्हे की रोटी का स्वाद तो अलग ही था। और खाना पीना करने के बाद हम लोग सोने की तैयारी करते हैं। हमने खाना पीना खा लिया है और हम सोने वाले हैं। अल्मोड़ा में फालसीमा गाँव है। अनमोल है ये। हाँ, ये अल्मोड़ा है। और हम अभी क्या कर रहे हैं, सोने वाले हैं। यहाँ पे मैं और भूमि और आंटी इधर ही सोएंगे।